हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी जाएंगी, हमें बताना है कि क्या उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है। देखिए, रियल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ये बी ए सी की वैल्यू हम, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट इस सोल्व करके करेंगे हम वो 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, तो वहां पे हमारे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, तो हमारे वहां पे 2 अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो 0 के, तो वहां पे हमारे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। जब भी डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाए 0 के, तो वहां पे हमारे 2 इक्वल रूट आएंगे, यानी कि अगर हम एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सेम दूसरी वैल्यू भी उसी के ही बराबर होगी। थर्ड कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट आ जाए लेस देन 0, तो वहां पे हमारे नो रूट एग्जिस्ट या फिर नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो वहां पे हमारे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव में हमारी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे इसको पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसमें हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x से x कैंसिल, क्या बचा -3। कांस्टेंट टर्म है 5। तो यहाँ से हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, या फिर बराबर आ रही है 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। b की वैल्यू है हमारी -3, तो -3 और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। माइनस की वैल्यू तो -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, ये प्लस का 9 -14, 40 में से 9 गए 31, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 31। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पे हमारे नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 आएगा तो इसे हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा आ गया 3। b की वैल्यू कितनी आएगी, x से x कैंसिल, -4 स्क्वायर रूट 3। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म यानी कि 4। अब हमें अपना डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि क्या वो 0 से बड़ा आता है या बराबर आता है या फिर लेस आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है हमारी -4 स्क्वायर रूट 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4।
अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 16। अब स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना 3, तो 16 के साथ 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हम अब हमारा 0। जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो हमारे वहाँ पे 2 रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों वैल्यूज इसमें हमारी एक जैसी आएंगी। अब आगे कैसे रूट निकालते कैसे हैं देखिए, उसके लिए फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारी माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया तो वो किसके बराबर आया 0 के, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 0 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है हमारी 3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 होता है 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर है, इसे हम नहीं लिखेंगे। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 6, कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 3। अब आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर दिया गया है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो वो कैसे आएगा देखिए, x इज इक्वल टू 2 रूट 3 और 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, यानी कि ये 3 के फैक्टर ही हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 3 को मैंने तोड़ के लिखना है रूट 3 और रूट 3 की फॉर्म में, रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। ये तो हमारी एक वैल्यू आई है, लेकिन देखिए हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि रूट्स हमारे सिमिलर ही होंगे। तो 2 रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे हमारे, देयरफॉर रूट्स आर 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। अब इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा आ गया 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x से x कटा आ गया माइनस 6 और c कितना आ जाएगा हमारा 3। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है हमें, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 6 और उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारा 36 माइनस 24 आ गया 12, यानी कि ये है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट निकलेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रियल रूट निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -6 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है 12, तो वो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें अपॉन में 2। ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 × 2 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 के फैक्टर हम निकाल सकते हैं। क्या आ सकते हैं ये देखिए, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे देखिए, 2 × 2 × 3 अपॉन में आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारा x चला है साथ में, तो x = 6 प्लस माइनस पेयर बनेगा तो वैल्यू 1 बाहर आ जाएगी, तो 2 और 3 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा अपॉन में 4। अब देखिए एक वैल्यू हमारी प्लस की आएगी, एक हमारी माइनस की आएगी, तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे x = 6, पहले लेंगे प्लस वाली वैल्यू, प्लस का 2 √3 अपॉन में 4, और इस साइड ले लेते हैं x = 6 माइनस 2 √3 अपॉन में 4। x = देखिए इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ताकि इससे हम वैल्यू कुछ छोटी कर सके। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे, प्लस 2 कॉमन है तो बचा क्या, √3 अपॉन में 4। तो x = 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या बची यहाँ पे, 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया। सेकंड निकाल लेते हैं यहाँ से, x = यहाँ पे भी हमारा 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या, 3 माइनस यहाँ से √3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। एक प्लस की आई है, एक माइनस की वैल्यू आई है। ये हमारे 2 रूट आ गए, तो लिखेंगे रूट्स आर, क्या क्या रूट्स आए हमारे, 3 प्लस √3 अपॉन 2, और सेकंड है 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो जब भी हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके सिर्फ 2 रियल रूट ही एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, वो हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।